सैंपल साइज दूसरों से बहुत ज्यादा, सर्वे करने वाले जमीन के जानकार पत्रकार और जवाब देने वाले वो भी जो रहे मौन और बना समाचार प्लस का एग्जिट पोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एग्जिट को एग्जैक्ट के नजदीक रखने के लिए ऐतिहासिक कसरत करनी पड़ती है, हमने की और आपको दिखाए आंकड़े। बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है, पर कांग्रेस भी टक्कर देती नजर आई है। ऐसे में क्या ये आंकड़े एग्जैक्ट हो सकते हैं? कितना करीब हो सकते हैं? इन आंकड़ों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस से राजेश कटारा जी मेरे साथ हैं और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही पलों में टीवी स्क्रीन पर आपको सभी नजर आने लगेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अटल जी आपसे ही कर रहा हूं। अटल जी, ये आंकड़े एक्साइट कर रहे हैं आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्शन है? नेचुरली ये आंकड़े एक्साइट करने जैसे हैं और हमने तो पहले से भी आकलन ये कर लिया था। इस बार जनता ने मूड बना लिया था क्योंकि जिस तरीके से महिला उत्पीड़न से परेशान थे लोग, जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज, भ्रष्टाचार और ये सब जो था वो उसके कारण लग रहा था इन लोगों की सर फुटबॉल भी इसमें योगदान साफ नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल कहीं भी ये नहीं दिखा रहा है कि आपने सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए, सुपड़ा साफ अब हल्का सा अगर आप देखें तो महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। अगर सुपड़ा साफ करने में ज्यादा देर नहीं लगती। महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है तो किसके साथ गया? तो अगर मान लो आपका इशू महिलाओं पर अपराध रहा है, अगर महिलाओं का ग्राफ बढ़ा है तो सपोज करो कि वो उत्पीड़न वाली बात से या फिर जो एक कम्युनिटी में हमने जिस तरीके से आपको पता है कि उनको बहुत सारी मतलब उनके स्पेसिफिक उनको रियायत दी थी 3 तलाक से, अगर वहां पर वो मतदान अगर पॉजिटिव हो जाता है तो सुपड़ा ही साफ होने वाला है इनका। मतलब आप देखिए 1.74% ज्यादा होना, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर आपके पक्ष में गया। एक फैक्टर नहीं, मैं कह रहा हूं यदि ये फैक्टर पूर्ण रूप से पक्ष में चला जाए ना, ये वाला फैक्टर सिंगल और 1.74% महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर बीजेपी की तरफ आता है तो करीब 3.5% वोट बढ़ जाता है। तो मोदी लहर डाउन क्यों है? मोदी लहर, देखो लहर जैसी हम कभी भी बात नहीं करते। हम कहते हैं मोदी लहर बोला है 2013 2014 मोदी लहर बोलते लहर से मतलब एक वो व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर देश का मान सम्मान बढ़ा रहा हो और राष्ट्र प्रथम की भावना जन जन में फैला रहा हो। अटल जी 2 सेकंड, अटल जी को देखते हुए ऐसा व्यक्तित्व मोदी लहर कहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा ना। जब मोदी लहर थी तब आप 163 थे। अब अगर एग्जिट पोल्स आपको ये बता रहे हैं कि नंबर कम है तो मोदी लहर अब उतनी सस्टेन नहीं कर रही है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको इफ बट पे गुजरना पड़ रहा है। आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उसको भी इफ बट पे जोड़ रहे हैं। देखिए, हम किसी कम्युनिटी या किसी को नहीं, आपसे आंकड़े की बात कर रहे हैं कि महिला, आपने कहा कि महिलाओं का मतलब जो कि आपके सर्वे में भी है, मेरे यहाँ पर भी है कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा। मैं कह रहा हूँ यदि वो ट्रांसफर हो जाता है या फिर आप जैसा कि आरोप लगाते हैं 2013 में अटल जी महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा था, आप भी जानते हैं। तब मोदी लहर थी जिसका आपको फायदा मिला, आप 163 तक पहुंचे और उस समय एग्जिट पोल्स आपको 150 के आसपास दिखा रहे थे। अब अगर वो मोदी लहर है तो आपको 150 के ऊपर या 150 के आसपास दिखाना चाहिए था। हमारा भी जो मैक्सिमम फिगर आपके पक्ष में गया वो 122 गया है, उससे ज्यादा नहीं गया है। तो या तो मोदी लहर के साथ एक दूसरी लहर नहीं जुड़ पाई जो 2013 में जुड़ी हुई थी। अब स्वप्निल जी एक बात बताइए, आप ही बता दीजिए। आपने कहा हमारा 122 गया है, तो आप गारंटी देते हैं 122 के ऊपर नहीं आएंगे? सर मुझे तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अपने एग्जिट पोल पे सबसे ज्यादा भरोसा क्यों हो सकता है? देखो, उसका रीजन है कारण कि मैं डेटा का ही आदमी हूं, तो इस वजह से आप डेटा पर यकीन एक जगह तक ही कर सकते हैं। उसके बाद यदि हल्का सा भी 1% का भी प्लस माइनस आता है तो 50 सीटें फंसी हुई हैं और वो 50 सीटें अगर ट्रांसफर हो जाए तो आप जोड़ लीजिए। नहीं, इसीलिए तो वो ट्रांसफर है ना, लहर में ही होता है। अन्य को सबसे ज्यादा सीट हम ही लोगों ने दी है और उसका रीजन है सब मैक्सिमम सैंपल साइज जो दूसरे सर्विस में गया है वो गया 1.5 लाख तक। हमारा जो सैंपल साइज है वो 15 लाख से ऊपर तक है। हम हर विधानसभा के मैक्सिमम लोगों से जुड़े हैं। एक पत्रकार जो हमने एक विधानसभा सीट पर बिठाकर रखा है, उसके साथ उस इलाके के पत्रकारों के साथ मिलकर हमने ये किया है। लेकिन अटल जी, आऊंगा मैं आपके पास, कटारा जी के पास भी मैं जाना चाहता हूं। कटारा जी, सबसे पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए
चूंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, आप हाँ और ना में भी दे सकते हैं। इस बार वोटर मौन था ना सर? कटारा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। हाँ, कटारा जी मैं ये कह रहा हूं कि हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके भी नजर में वोटर इस बार मौन था ना? सर आवाज साफ नहीं आ रही है। पीसीआर से एक बार कहूंगा, एक बार दोबारा उनके साथ मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करें। शायद मेरी आवाज उन तक ब्रेक होके पहुंच रही है। कटारा जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कटारा जी मैं ये कह रहा हूं, इस बार वोटर मौन था ना सर? जी। अगर वोटर मौन था तो वो क्यों था? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो आपको दुआएं दे रहा था तो वो खुलकर बोलता। अगर वो ये मान रहा हो कि नहीं आपने हमारी इतनी भलाई कर दी तो वो खुलकर बोलता। लेकिन उसे चुप रहने की जरूरत पड़ी। इंसान चुप कब रहना चाहता है? जब वो दिल में किसी के प्रति कुछ छुपा के रखता है कि भाई इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तब थोड़ी ना वो गाता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि वोटर तो इसलिए मौन था क्योंकि उसने आपके प्रति एक गुस्सा पाल के रखा था। देखिए सुप्रभ जी, हाँ। भोजन और भजन तो चुप ही किए जाते हैं। तो इन्होंने जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो चुप रह के ही दिया है। हाँ। जनता समझ चुकी, ज्यादा बोलने से कुछ होता है। बोल तो बीजेपी खूब लेती है, वादा तो बीजेपी बहुत कर लेती है। ये तमाम चीजें आज आप बीजेपी कैसे आश्वस्त हो रही है इस चीज के लिए कि हम सरकार बना रही है बीजेपी। बीजेपी ने क्या वादा किया है देश से या हमारे राज्य से? बीजेपी ने क्या सुख सुविधाएं की है? बीजेपी जो महिलाओं को हॉस्पिटल लेके चल रही है, क्या ये गारंटी दे रही है इनके शासन आने के बाद में महिला हॉस्पिटल नहीं होगा? या इससे पहले हुआ नहीं? क्या इनके जहां भी शासन है वहां होता नहीं? लेकिन कटारा जी देखिए होता क्या है। कटारा जी मैं आप ही की बात पर आता हूं। आपने कहा ना भजन और भोजन, जब भोजन करते हैं ना तो वहां निकलती अरे यार क्या स्वाद था, मजा आ गया। आदमी इतना तो बताता है खाना कैसा बना था। दूसरी बात, अब मैं आता हूं भजन पर। किसी ने आशीर्वाद में ऐसे हाथ भी उठा दिया तो आशीर्वाद तो मिल जाता है, लेकिन वरदान तो खुद से मांगना पड़ता है ना। तब इंसान को खुद बोलना पड़ता है। तो लोगों को तो ये लगा ही नहीं कि हमें वरदान मांगने का मौका मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोटर मौन था तो उसके मौन के पीछे आपके प्रति नाराजगी थी, ऐसा लगता है एग्जिट पोल में। मैंने आप ही की बात को कोट किया है दूसरे तरीके से। देखिए, कोई वोटर नाराज नहीं था, जनता कोई नाराज नहीं थी। उनकी मौन स्वीकृति दर्शाती है तो कांग्रेस के साथ है। उन्हें पहले भी आप इलेक्शन होते थे, जनता बिल्कुल उग्र हो जाती थी। इस तरह की आपने कोई उग्र नहीं देखा। एंटी गवर्नमेंट जो बता रहे थे आप सरकार के विरोध में, वो बिल्कुल नहीं है, हमारे विरोध में नहीं है। और जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है। जनता ये जानती है बीजेपी वाले जिस रोने को रो रहे हैं उसके लिए क्या इनके और भी राज्य हैं, वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहां क्यों नहीं 450 रुपए का सिलेंडर कर रहे हैं? वहां क्या पेपर लीक नहीं हो रहे? अच्छा, मैं महिला को उत्पीड़न नहीं हो रहा? मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस की तो योजना है, कांग्रेस की जो योजना है वो सब पे भारी पड़ रही। इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो सब मुद्दाओं पे कांग्रेस की योजना है भारी पड़ रही। इन्होंने जो अभी एक है, इन्होंने युवाओं को नौकरी के लिए बोला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2013 में भी एग्जिट पोल्स हुए थे और उस वक्त आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन मोदी लहर और राजे लहर इतनी भारी थी कि उसने आपको 21 पर गिरा दिया। आज मैं ये तो मान सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी उतनी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऐतिहासिक नहीं गिराया है, कम ही गिराया है। 64 तक मैक्सिमम आपको पहुंचा रहे हैं एग्जिट पोल्स, या कुछ जगहों पर 80 तक। तो ये एक आईना है। हाँ, आपको नकारा नहीं है उस ऐतिहासिक तरीके से, लेकिन नकारा तो है। देखिए सर, वो उस समय अलग स्थितियां थी। उस समय एक नया तमाशा देखने को मिल रहा था देश को। लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या हो जाएगा देश में, सब हर आदमी को 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, सब सारा काला धन विदेशों से आ जाएगा, डीजल पेट्रोल 3500 रुपए लीटर बिकेगा। इस तरह की जो चीजें लेके आए तो जनता ने देखा भाई ठीक है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो उस तरह से इनको वोट मिला, ना कि कोई इनकी लोकप्रियता को वोट मिला। इन्होंने जो वादे किए, अगली बार फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन सारे वादों को नगण्य कर दिया और उनको चुनावी जुमला बता दिया उन चीजों को। तो जनता क्या है, एक बार भरोसा और 50 दिन दीजिए काला धन के लिए, कोरोना में थाली भिजवाने के लिए लोग कर देंगे क्या? तो थाली बजाइए, रात को टॉर्च जलाइए मोबाइल की, कोरोना भाग जाएगा। क्या जनता इतनी समझदार, इतनी बेवकूफ नहीं है राजस्थान की कि इन चीजों को समझ नहीं सकते? जनता ने मौन रहकर आपको क्या लग रहा है कि जनता ने लोकसभा स्टाइल में वोट डाला है?
भाई वो तो प्रदेश के स्तर पर सोच के डालेंगे ना। तो प्रदेश में विपक्ष के अगेंस्ट कौन सी एंटी इनकम्बेंसी थी? सर एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के अगेंस्ट होती है ना, अगर होती है तो। कटारा जी सर, हाँ जी बोले। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने लोकसभा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में वोट डाल दिया क्या? मतलब एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में विपक्ष के अगेंस्ट आप मान के चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार के अगेंस्ट नहीं होती, जबकि एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के अगेंस्ट होती है ना। नहीं थी, मैंने ऐसे बोला है, नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है इस तरह की। इसलिए लोगों ने बड़े चुप रह करके सरकार का समर्थन किया है, तो सरकार को वोट दिए हैं। ठीक है, आप खुद देखिए जिस तरह की योजना है पूरे भारत में कहीं नहीं है। पूरे भारत में अशोक गहलोत जी लोहा मनवा चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में लोहा मनवा चुका है। जो चिरंजीवी जिस तरह की योजना है तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। ठीक है। मैं अटल जी आपके पास आ रहा हूं। आपका जो नाम है ना अटल जी, वो एक बहुत बड़े लीडर की याद दिला जाता है, इसलिए दो पल के लिए हम भी सकपका जाते हैं, क्योंकि बीजेपी उस युग से तो आगे बढ़ चुकी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी कहकर गए कि हाँ फेस बदला है, तरीका बदला है समय और काल के साथ। अब ये तरीका इतना बदला है कि आपने चुनाव लड़ने के दौरान प्रदेश नेतृत्व को इतना धुंधला कर दिया कि लोगों को सिर्फ मोदी नजर आ रहे हैं और उसके अलावा प्रदेश से कोई नजर ही नहीं आ रहा है। और यही कारण है आपका 122 या उसके नीचे तक गिरने का एग्जिट पोल्स में। देखिए ऐसा नहीं है, आप ये कटारा साहब हमारे अभी बोल रहे थे ना आपको कि कांग्रेस की योजना विश्व स्तर तक की है इस तरीके से। तो मैं आपको एक चीज इनको कटारा जी को भी बता दूं और आपके माध्यम से औरों को भी कि कांग्रेस की योजना जनता को मूर्ख बनाने की थी, वो बनी नहीं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे हैं कि इसको रिवर्स में मैं एक बात करता हूँ कि बस कार और पेट्रोल ही देना बाकी था। अगर थोड़े दिन और रुक जाते और तो सर लोगों को चाहिए ना, तो फिर कार और पेट्रोल भी ये फ्री में दे देते। नहीं तो लोगों को है ना, चाहिए ना। लेकिन हम देखिए देश हमारा है, अपना देश है। अपन इसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला या अर्जेंटीना की तरह नहीं ले जाना चाहते। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं। जब आप 12,000 और होंगे तो हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 10 साल में होंगे तो अलग कैसे? देखिए जब आप केजी से पीजी तक फ्री पढ़ा रहे होंगे तो आप अलग कैसे? देखिए सर, बहुत सारी चीजें ये चिंता का विषय होना चाहिए। और एक इशू ये कि अपन ने, आपने भी और मैंने भी और सभी लोगों ने, हम एजुकेशन में जब जाते हैं तो 8th क्लास में सीख लेते हैं या सिखा दिया जाता है कि मछली देने से बेटर है मछली पकड़ना। तो हम इस जनमानस को स्किलफुल बनाएं। ठीक है, उनकी जहां जहां आवश्यकता हो उसको भी फुलफिल करते चले, और आप उसमें कोई इशू नहीं है। आप मिडिल क्लास का साथ लेंगे, आप मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे, आप वैट कम नहीं करेंगे और अपना सरकारी खजाना बढ़ा के इन योजनाओं को चलाएंगे। सबका साथ देना चाहिए। सैलरियों का भी अपग्रेडेशन हुआ है, इकोनॉमी का भी अपग्रेडेशन हुआ है। सिंसियरली मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ जा रहे हैं? एक बात आपसे स्वप्निल जी बोलता हूं, 4 करोड़ आवास, 4-4.5 करोड़ आवास दिए पिछले, आप 53 सालों से काउंट कर लीजिए। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 7.5 करोड़ कारें। तो ये आप इसको देखोगे ना, स्टार्टअप 90,000। 2 सेकंड मैं आपको एक बात बताता हूं। अटल जी मैं आपको भी एक बात याद दिलाता हूं, मैं आपको भी एक बात याद दिलाता हूं और प्रदेश की जनता को भी ये बात याद दिलाता हूं। आपके सभी सांसदों को 4 से 5 गांव गोद लेने थे। उन गांव की स्थिति आपके लिए रिपोर्ट कार्ड बन सकती थी। कितने ही सांसदों ने तो गांव ही गोद नहीं उठाए। देखिए सर, जिन्होंने उठा, मान लो किसी ने नहीं उठाए तो किसी ने नहीं, बहुतों ने। ऐसा है, ऐसा नहीं है, बहुतों ने उठाए हैं और बहुतों ने अगर नहीं उठाए हैं तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी पार्टी में। कब करेंगे आप? और कब से बोला हुआ है मोदी जी ने? ऐसा नहीं होता, एक हर चीज का एक समय होता है, उसको धैर्यपूर्वक हर काम, अगर आपको लगता है कि हमने काम नहीं किया है तो ये 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होना आसान नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर 2010 के आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, 2013 के आंकड़े उठा के, एक बात मुझे बताइए, और 2000 अब आज के आंकड़े उठा लीजिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सीधा मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को स्वास्थ्य में 25 लाख तक का बीमा नहीं मिलना चाहिए? अब मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं।
आप बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना? लेकिन तो उसमें तो इसका आपको साथ देना तरीका चाहिए था। इसके अंदर तो हमारे सरकार तो इनकी थी, हम तो चाहते भी हैं। अरे आज भी हम चाहते ना सर, देखिए सर, अस्पतालों को स्वास्थ्य सरकार बीमा के सुनिए हाँ, सर, देखो दो चीजें होती हैं। पहले तो आप इस 25 लाख को पहले क्लैरिटी से समझिए। 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख एक्सीडेंटल बीमा और 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, यही इसका वर्गीकरण है, पहली बात, है ना? दूसरी बात, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन किस तरीके से देना चाहिए कि हम इस व्यवस्था में हो कि हमारे पास रेवेन्यू हो और हम उसका इम्प्लीमेंटेशन शानदार करें। यदि इस 25 लाख का बीमा का अगर इम्प्लीमेंटेशन शानदार हो जाए ना, तो वास्तव में ये बहुत बढ़िया योजना है। तो दोनों को मैं साथ मिलकर चलना चाहिए था और देश भर में ये बोलता हूं। नहीं तो देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता था। अगर कांग्रेस कह रही है कि एक शानदार योजना थी, तो क्या गलत किया? नहीं, देखिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि योजना अच्छी है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब आप इसके लिए 1 मिनट और दीजिए मुझे। महिला आरक्षण, बिल्कुल, महिला आरक्षण बहुत बढ़िया था, किया भाजपा ने। जीएसटी बहुत बढ़िया था, मनमोहन सिंह ने खूब बार बोला था, मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है, किया भाजपा ने। 1 रैंक 1 पेंशन किया भाजपा ने। सर आपने सब कर दिया, लेकिन आप ये तो बताइए कि जीएसटी में एक अल्प समय में 50 से ज्यादा बार आप सुधार कर चुके हैं, तो हड़बड़ी में किया आपने, किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देखिए, कोई भी जब भी कोई नया तंत्र आता है ना, उसको आप संपूर्ण कहें कि एररलेस हो, इतना जल्दी 50, सर इतना जल्दी 50 जल्दी का 2010 में आना चाहिए था। आप अगर आपके लाए के कुछ ही समय में आपको 50 बार उसे अमेंड करना पड़ा, 50 से ज्यादा बार अमेंड करना पड़ा। मैं यही बोलना चाह रहा हूं स्वप्निल जी कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार साहब लाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन नहीं ला पाए। ठीक है, और कोई भी कटारा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ ही पलों में अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कटारा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जानते हैं, आपने जहां जहां एक्स्ट्रा हाथ पांव मारे, वहां वहां आपको बढ़त मिलती नहीं दिख रही है एग्जिट पोल्स में। मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन जिलों से आपको ईआरसीपी को लेकर उम्मीदें थी, वहां पर चीजें आपके पक्ष में जाती नहीं दिख रही हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि आपने एक यात्रा शुरू की, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। वो यात्रा कहां तक चली, किन गलियों में घुसी, समापन पर क्या हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। तो आपने जहां सीरियसनेस दिखाने की कोशिश की, वहां आप सीरियसनेस नहीं दिखा पाए और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। लोगों ने कह दिया, नहीं हमें तो ये आपका मुद्दा पसंद ही नहीं आया, और वो दूसरी तरफ जाते दिख रहे हैं। देखिए, ये तो रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा। हाँ, ईआरसीपी का बहुत बड़ा मुद्दा था और जनता उस मुद्दे को मानती है कि जो जिलों में अगर पानी है, 13 जिलों में जो पानी आता, उससे जनता को बहुत फायदा होता, खेती में भी फायदा होता, पीने को भी पानी मिलता। ये योजना इन्होंने सिर्फ चुनावों का मुद्दा बना करके रख रखी है, उस योजना को जनता तक इन्होंने नहीं लेकिन उन जिलों में क्या आपको लगता है कि आपको बढ़त मिल रही है या बेनिफिट मिल रहा है? एग्जिट पोल्स में तो नहीं दिख रहा कि मिल रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अलग तरह की चीज है। 2004 में भी जब सोनिया गांधी जी थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय के एग्जिट पोल देख लीजिए, उस समय क्या बता रहे थे आपके। नहीं, लेकिन सर 2018 के एग्जिट पोल्स तो आप मान रहे थे ना। नहीं, उस समय नहीं, उस समय की देखिए आप, उस समय अकेली सोनिया गांधी जी और इनके सारे कद्दावर नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर ज्योति, यशवंत सिन्हा के बड़े बड़े लीडर थे, और अकेली सोनिया गांधी जी ने 10 साल तक सरकार चलाई। तो क्या एग्जिट पोल ठीक है, अपनी जगह सही है, पर एग्जिट पोल कभी 100% सही नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में भी क्या था, पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल इस तरह से नहीं बता रहे थे। इनके एग्जिट पोल को कहीं सही बताते ही नहीं। अच्छा, तो आपकी जो आंतरिक रिपोर्ट्स हैं, जो आप हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे या जनता के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपकी आंतरिक रिपोर्ट भी मतदान के बाद क्या आपको 156 के पार दिखा रही है? सच बताइएगा, इतना तो बता सकते हैं ना, आंकड़े मत बताइए। देखिए, वो पार्टी एनालाइज कर रही है, उस पर मैं उस सम्मति में नहीं हूँ कि क्या रिपोर्ट बता रही है, परंतु यह है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो आश्वस्त होकर यहां पर रुककर यहीं के लीडर से मिलने की जगह दिल्ली जाना पड़े, खड़गे जी से मिलना पड़े, फिर सोनिया जी से मिलना पड़े, फिर खड़गे जी के पास पहुंचना पड़े, फिर आप दूसरे लीडर्स के साथ मिले, वो ये तो बताता है कि आप बहुत सी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है आप इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि नंबर कम रह गए तो हम किन निर्दलियों की तरफ जाएं या किन बागियों के साथ जाएं। एग्जिट पोल्स को तो आपने भी सीरियसली लिया है सर, आप ऐसा मत बोलिए कि एग्जिट पोल्स हैं। देखिए, युद्ध छोटा हो चाहे बड़ा हो, हथियार सारे यूज लेने चाहिए। अच्छी बात है, तैयारी रखनी चाहिए, हर तरह की तैयारी सब लोग करते हैं, और ये बीजेपी वाले भी करते हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टर से बुक करा रखे हैं कि किसको कहां से लेना है। परंतु आपने भी तो जयपुर में कोशिश की है बाड़ाबंदी की, जिसने बीजेपी में, मैं बताऊं किस होटल से संपर्क में आप।
जी सर जी, आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। नहीं, मैंने कहा आपने भी तो होटल वालों से बात करके रखी है, संभावनाएं बनी तो हम यहाँ पर लाएंगे लीडर्स को जयपुर में ही। ये तो हमारी तो सरकार है, हम तो यहाँ राजस्थान में रखी है, ये तो गुजरात तक लेके जा रहे हैं, ये तो गुजरात तक की बातें चल रही है। तो हमारी गुजरात होटलें ज्यादा नहीं है ना, है। आपकी तो यहाँ होटलें इनको हैं। तो सरकार राजस्थान में बुलानी है, एमएलए को गुजरात लेके जाना है। अच्छा नहीं ठीक है, मैं लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, इतने क्लियर नंबर्स एग्जिट पोल में मिलने के बावजूद भी अटल जी आपको प्लान बी पर काम करना पड़ रहा है। मैं ये भी जानता हूं गुजरात के किस शहर में आपकी बातचीत चल रही है, कौन यहां से बातचीत कर रहा है और कौन वहां पर फोन कॉल रिसीव कर रहा है, ये भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आजकल चर्चाओं में है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सब कुछ इतना अच्छा है, मोदी साथे राजस्थान है, तो फिर क्यों होटल या रेस्टोरेंट्स देके जा रहे हैं? स्वप्निल जी, इस पे तो मतलब कयास ही है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ होने वाला है। तो इस पे कयासों का तो मैं क्या ही उत्तर दूंगा। नहीं, लेकिन अब जैसे आप लोग, क्या होता है ना कि आप खंडन भी तो नहीं करते। अब जैसे आज एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वसुंधरा राजे किसी से फोन पर बात करती हुई नजर आ रही हैं और उनको बधाइयां दे रही हैं। अपने ये वीडियो वायरल हो गया, अब लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि एक तो वो निर्दलीय है जिसके जीतने के चांस बन रहे हैं, उन्हीं को बधाई दे रहे हैं और उनको अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मार्केट में आके खंडन कर दीजिए ना। आप अखबारों की कटिंग लेकर आते, प्रेस वार्ता करते कि नहीं साहब इस अखबार में ये खबर छपी है बाड़ाबंदी की, गुजरात को लेकर हम खंडन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। या फिर ये वीडियो है, इसमें किसी निर्दलीय से कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं। अब बेसिकली देखिए, मैं तो एक छोटी यूनिट हूँ जिस तरह की, तो मैं तो क्या ही करूँ, लेकिन जिसने आपको ये खबर दी, जहां पर आपने किया, और शीर्ष नेतृत्व तो आके इसका अगर खंडन करना चाहे तो कर भी सकता है, उसमें भी मेरे को तो कोई ऐतराज है नहीं। और मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है और जो आप के सर्वे आ रहे हैं, हमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं, लेकिन फिर आपको उसी पॉइंट पे ले जा रहा हूं जहां से हमने शुरुआत की थी कि ये आंकड़े उतने मैक्सिमम क्यों नहीं हो रहे हैं जितना आप लोगों ने बोला था या जितना आप लोगों ने दहाड़ा था। देखिए, अगर आप एग्जैक्टली आप अपने पोल्स पे चले जाइए और जिससे भी आपने एनालिसिस कराई है ना, उनसे बात करेंगे ना, 50 सीटें ऐसी है जो बहुत छोटे मार्जिन्स में आने वाली है, तो उसके बारे में कहना बहुत संभव नहीं होता। तो यदि वो कन्वर्जन हो गया, यदि वो कन्वर्जन मैजिक क्यों नहीं चला, यदि वो कन्वर्जन हो गया तो वो आप मैजिक ही देखेंगे। वो मेरा बात ऐसे है कि ये मार्जिन शॉर्ट होने की वजह से, ठीक है, आपके एग्जिट पोल या वो थोड़ा सा मतलब ठहरे हुए हैं। डेफिनेटली ठीक है, अगर मार्जिन अगर बढ़िया से होता तो फिर तो कोई इशू ही नहीं होता। तो वो ठीक है। कटारा जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलिए आपने जो बोला उसको हम मान लें कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा है और सब कुछ मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3 तारीख की शाम होते होते आप सभी लोग दूध से नहाएंगे और सभी का मुंह मीठा कराएंगे। सरकार आती है तो हो सकता है मुझे भी मिठाई आप लोग खिला दें, चलो मैं ये सब आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर वोट कट रहे हैं, अन्य की इतनी उपस्थिति देखने को मिल रही है, अगर वोट कट रहे हैं तो वो किसके कटेंगे? आपको क्या लगता है कि जो दूसरे धड़े हैं वो बीजेपी का वोट काट के आपको दे रहे हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं आपका वोट काट रहे हैं इसके बावजूद भी आप जीत रहे हैं? क्योंकि इसमें दिख तो रहा है तो वोट कट रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट कट रहा है, इसीलिए शायद आप बीएपी के संपर्क में हैं, आप अन्य दलों के संपर्क में हैं। देखिए सर, संपर्क में तो रहना जरूरी है क्योंकि प्लान भी इनका भी है और हमारा भी है। हाँ। और दूसरा जो वोट हमें आज आप देखिए, हम चुनाव को कहां से कहां ले गए, आज चुनाव को कहां से कहां फंसा दिया। ये लोग कह रहे थे ना तो एक मारुति में आएंगे एमएलए कांग्रेस के, क्या वो स्थिति है? तो हम थोड़ी कह रहे थे राजेंद्र गुड्डा, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह रहे कि हम 3 बस भर रहे हैं। इनकी राजेंद्र गुड्डा जी, आप ये भी तो नहीं कह रहे कि हम 3 बड़ी बस भर रहे हैं। आप देखिए चुनाव को हम किस स्थिति में ले गए। हम नहीं, जनता ले गई। जनता को जो जन सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं मिली हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे कांग्रेस आश्वस्त है। जनता माई बाप है, जनता जो समर्थन देगी वो स्वीकार है और जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद पूर्ण रूप से दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो एग्जिट पोल पर चर्चा थी। संभावना ये है कि एग्जैक्ट पोल जो कि 3 दिसंबर को आएगा वो इसके आसपास रह सकता है, लेकिन ये संभावना ही है, जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे। लेकिन देखना यही है कि 3 दिसंबर को शाम होते होते किस राजनीतिक दल का सूरज उगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।